वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला त्रयोदश परिच्छेद। हम लोग कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं रथ यात्रा का प्रसंग। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ में किस प्रकार से रथ यात्रा महोत्सव में सम्मिलित हुए और कैसे उन्होंने आनंद पूर्वक नित्य कीर्तन इत्यादि किया। भगवान श्री जगन्नाथ देव के समक्ष प्रणाम करके दंडवत प्रणाम, भूमि पर गिर करके दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके उनको उनका स्तव किया और फिर प्रेम पूर्वक नित्य कीर्तन इत्यादि किया। महाप्रभु के अंगों में प्रेम के सारे विकार, कभी स्वेद, कभी कंप, कभी स्तंभ, कभी वैवर्ण्य, इस प्रकार के जो सारे प्रेम के जो सारे विकार, अष्ट सात्विक विकार भाव के, वो सारे महाप्रभु में उदित हो आए। इस प्रकार का हम लोगों ने श्रवण किया कि कभी तो महाप्रभु एकदम से नृत्य करते करते पछाड़ खा करके गिर पड़ते और कभी फिर हा कृष्ण करने लगते। नित्यानंद प्रभु उनके साथ साथ में चल रहे, अपने हाथों से उनका रक्षा करते हैं। महाप्रभु गिरे न, उनको कोई चोट ना लग जाए, इसी भावना के साथ में नित्यानंद प्रभु साथ साथ में चलते। अद्वैताचार्य प्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहते हुए सब और भ्रमण कर रहे हैं। उसके बाद में बतलाया कि कैसे भक्तों ने एक के बाद एक महाप्रभु के चारों ओर घेरा बना लिया, जिससे कि बाहर के भक्त लोग भीतर में ना आ पाएं। साधारण लोग जो प्रेम के इस प्रकार के कीर्तन, नृत्य, भाव इत्यादि को जो समझ नहीं पाते, उनको थोड़ा महाप्रभु से दूर रहने के लिए इन्होंने गोल चक्र इत्यादि बनाए। हम लोगों ने ये वाला प्रसंग भी श्रवण किया कि कैसे हरिचंदन ने श्रीवास पंडित को बार बार इधर से उधर उनको स्पर्श करके एक और होने के लिए कहा, और श्रीवास पंडित ने भी कैसे उनके ऊपर शासन किया
थप्पड़ लगा दिया। हरिचंदन ने भी क्रोध किया, कुछ कहना चाहते थे, उससे पहले ही महाराज प्रताप रुद्र ने उनको बोल दिया, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे को श्रीवास पंडित ने स्पर्श किया, भले ही थप्पड़ के माध्यम से। वैष्णव का किसी प्रकार से शासन करना और इस प्रकार से आघात करना, थप्पड़ इत्यादि लगाना, इसमें भी तुम्हारा सौभाग्य है। इस बात को भी हम लोगों ने ठीक से पिछली बार श्रवण किया था। अभी उससे आगे वाला श्रवण करेंगे। प्रभुर नित्य देखी लोके हैला चमत्कार, अन्य आचुक जगन्नाथेर आनंद अपार। श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देख करके कह रहे हैं कि सभी लोग जो हैं चमत्कृत हो उठे, आश्चर्यचकित हो गए। आज तक ऐसे वाला नृत्य देखा नहीं था कभी भी। इसीलिए फिर लोगों का तो कहना क्या, अन्य आचुक जगन्नाथेर आनंद अपार। भगवान श्री जगन्नाथ भी अत्यधिक आनंदित हुए, अर्थात वो भगवान हैं, सब देखने वाले हैं, सब अनुभव करने वाले हैं। वो केवल कोई मूर्ति नहीं है जिनको कि केवल किसी ने उठा दिया, बिठा दिया, नहला दिया, रथ पे रख दिया, लेकर के चल पड़े। ऐसे केवल मात्र वो पत्थर की और या इसकी लकड़ी की बनी हुई मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है, वार्तालाप करते हैं, अनुभव करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जगन्नाथ जो हैं वो स्वयं आनंदित हो रहे हैं। औरों का तो कहना क्या, नृत्य को देख करके महाप्रभु के, उनके हृदय में भी अपार आनंद की प्राप्ति हो रही है। रथ स्थिर कैला आगे ना करे गमन। कभी कभी भगवान जगन्नाथ अपने रथ को रोक देते हैं, स्थिर कर देते हैं, उसको आगे चलने नहीं देते। अनिमिष नेत्र करे नित्य दर्शन। भगवान भी ऐसे पलक झपकते हैं, किंतु महाप्रभु का नृत्य देख करके इतना आश्चर्यचकित हुए कि नेत्रों को झपकना भी भूल गए। उनके नेत्रों की पंखुड़ियां जैसी वैसी की वैसे खड़ी रहती। सुभद्रा बलरामेर हृदय उल्लास, नित्य देखी दुई जनार श्री मुखे ते हास। सुभद्रा देवी और श्री बलदेव प्रभु, उनको भी महाप्रभु का नृत्य देख करके क्या हुआ, उनके मुख के ऊपर भी हंसी आ गई, हृदय में उल्लास हुआ, हर्ष हुआ। उदंड नित्य प्रभु अद्भुत विकार, अष्ट सात्विक भाव उदय समकाल। एक ही साथ में 8 भाव उदित हो गए। एक और स्वेद अर्थात पसीना इत्यादि आ रहा है, और दूसरी ओर क्या हो रहा है, कंपन। स्वेद आने का अर्थ क्या होता है, किसी को पसीना आ रहा बहुत अधिक, इसका अर्थ है शरीर में गर्मी लग रही है। और कंपन होने का अर्थ क्या होता है, ठंडा लग रहा है बहुत अधिक। एक ही समय में ठंडा और गर्म दोनों लगना कैसे होता है, किंतु किसी किसी अवस्था में प्रेम के भाव के ऐसे विकार कि ये होता है। तो इसलिए कह रहे हैं एक ही साथ में सारे भाव उदित हो गए। मांस व्रण सम रोम वृंद पुलकित, उनका रोम रोम खिल उठा, अर्थात पूर्ण आनंद छा गया हृदय में, रोम रोम पुलकित हो गया।
और जो शिमुलिर वृक्ष जेनो कंटक वेष्टित, उनका जो रोम है, रोम वो ऐसा वाला एकदम से खड़ा हो गया, सारे रोम जैसे कोई कांटा हो। शिमुली का पेड़, सेमल का, सेमल एक तरह का रुई बहुत बड़े वृक्ष के ऊपर लगता है, उसके ऊपर कांटे होते हैं उस वृक्ष के ऊपर, और वो कैसे होते हैं, एकदम से सभी स्थानों पर उसके अंग अंग में कांटे 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 निकले रहते, एकदम सीधे खड़े हुए बिल्कुल शरीर में वृक्ष के। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं महाप्रभु के रोम रोम ऐसे एकदम से खिल उठे, जैसे सीधे खड़े हो गए, और ऐसे लगता है जैसे सेमल के वृक्ष में जैसे कांटे, उसी प्रकार से हाथ में ये रोम खड़े हो गए अंग अंग में। एक एक दंतेर कंप देखिते लागे भाई, दांत जो हैं इतना जोर से उनमें कंपन हो रहा है दांतों में, गला रुद्ध हो गया, मुख से बोल नहीं पा रहे, जगन्नाथ जगन्नाथ नहीं कह के जा जा गा गा निकलता है, और दांत जो हैं वो ऐसे एक दूसरे के साथ में हिल रहे हैं जोर जोर से, लोके जाने दंत सब खसी आ पड़े, कि महाप्रभु के दांत अभी सारे गिर जाएंगे, इस प्रकार का उनको लग रहा है। सर्व अंगे प्रस्वेद ताते रक्तो उद्गम, ये सब हम लोगों की समझ से परे की बातें हैं, किंतु महाप्रभु में ये सारी चीजें उदित होती हैं। हम लोगों को कभी देखने का भी अवसर अभी तक हुआ नहीं किसी में, सारे अंगों में पसीना पसीना हो गया, और ताते रक्तो उद्गम, पसीना जब निकलता है तो पसीना निकलने का अर्थ क्या होता है, जल की बूंदें निकलती हैं शरीर में से, रोम रोम में से अपने आप से पसीना मतलब जल बहता है। किंतु महाप्रभु को जब पसीना आ रहा है वो कैसे वाला है, रक्तो उद्गम, उसमें रक्त निकल रहा है, सारे के सारे जहां से पसीना निकलता रोम रोम में से, वहां पर उनको रक्त प्रवाहित हो रहा है, रक्तो उद्गम। जा जा गा गा जा जा गा गा गदगद वचन, मुख से गदगद वचन निकलते हैं, उसी में जा जा गा गा ही सुनाई देता है। जल यंत्र धारा जैसे बहे अश्रु जल, नेत्रों से आंसू ऐसे वाले बहते हैं मानो पिचकारी में से जल छोड़ा जा रहा हो, उनके नेत्र पिचकारी जैसे बन गए, उसमें से जो अश्रु प्रवाहित होते हैं इतना अधिक मानो कि पिचकारी को कोई व्यक्ति, पिचकारी को क्या बोलते हैं, पिचकारी छोड़ना किसी के ऊपर, आस पासे लोग जतो भीजिला सकल, आस पास के लोग भी जो हैं वो सारे भीग जाते उस जल से। हमारे नेत्रों में जितना भी दुख वाले आंसू क्यों ना हो, कितने निकलेंगे आंसू, मान सरोवर वृंदावन में, उसमें जल कहाँ से आया, सबसे पहले राधा जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हुए, कृष्ण से मान हो गया, रूठ गए, और उसी में उनका क्रंदन हुआ, आंखों से आंसू निकले, इतने आंसू निकले कि सरोवर बन गया। ऐसे ऐसे आंसू निकलते हैं कि सरोवर बन जाए। हम लोगों को ये सब कुछ नहीं समझ आता, हमारी धारणा से परे की बात है। किंतु
उनके लिए संभव होता है। इसलिए महाप्रभु का भी बता दिया कि ऐसे, एक तो पहले क्या बता दिया कि उनके रोम रोम पुलकित होते, ऐसे जैसे रोम उठ गए कांटे की भांति। दूसरा बता दिया दांत ऐसे हिलते हैं मानो सारे दांत गिर पड़ेंगे। तीसरा क्या बता दिया, सारे अंगों में ऐसे वाला पसीना आता है मानो रक्त जो है वो प्रवाहित हो रहा है। पसीने के स्थान पर क्या निकल रहा, रक्त निकल रहा है। गदगद वचन, मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे, बुलाना चाहते जगन्नाथ को पुकार नहीं पा रहे, और नेत्रों से आंसू कैसे बह रहे हैं, पिचकारी की भांति। और जितने लोग हैं आसपास वो सारे भीग गए उस जल में। देह कांति गौर वर्ण, देखिए अरुण, कबू कांति देखी जेनो मल्लिका पुष्प सम। अब बता रहे हैं वैवर्ण्य कैसे होता है। महाप्रभु के अंग की कांति कैसी है, ऐसे तो गौर वर्ण की। गौर वर्ण अर्थात पिघला हुआ सोना, पीले रंग का नहीं। जब सोना पिघल जाता है पूरी तरह से, तब उसमें एक प्रकार का गोरापन, सफेद रंग आता है उसमें। उस प्रकार का जो गौर वर्ण, वो है गौरांग महाप्रभु का है। किंतु कभी कभी फिर एकदम कैसे उठता है, मल्लिका पुष्प सम। मल्लिका पुष्प होता है लाल रंग का, एकदम से अलग उनके शरीर का अंग हो जाता है, पूरी वर्ण हो जाता है। कबू स्तंभ कबू भूमि प्रभु भूमि ते लौटाए। कभी महाप्रभु स्तंभित हो जाते, एकदम से खड़े हो जाते, बस हिलते डुलते नहीं, कुछ नहीं करते। कबू प्रभु भूमि ते लौटाए, और कभी क्या करते हैं, भूमि में लोट पोट खाते हैं, भूमि में लोट पोट खाते हैं। और शुष्क काष्ठ सम पद हस्त ना चलाए। उनके चरण, उनके हाथ एकदम से ऐसे हो जाते मानो कि वो लकड़ी के ही बने हुए हों और हिलते डुलते ना हो। किसी का नाम स्तंभ, शुष्क काष्ठ सम, पद हस्त ना चलाए, चलते ही नहीं उनके हाथ, उनके चरण इत्यादि। कबू भूमि पड़े कबू श्वास है हीन, कभी भूमि पर गिर पड़ते हैं, पता नहीं चलता भूमि पर गिरने का अर्थ क्या होता। कभी कभी अचेतन हो जाते और अचेतन होकर के गिर पड़ते। कबू श्वास है हीन, कभी कभी तो ऐसे हो जाता जैसे श्वास भी नहीं चल रही। भक्त लोग भयभीत हो उठते। जहाँ देखी भक्त गणेर प्राण हाय क्षीण, भक्तों को ऐसा लगता जैसे उनके प्राण ही निकल गए हों। कबू नेत्रे नासाए जल मुखे पड़े फेन, कभी उनके नेत्रों से, कभी उनकी नासिका से जल प्रवाहित होता है। मुखे पड़े फेन, मुख से फेन निकलता है। अमृतेर धारा चंद्र बिंबे बहे जेनो, कह रहे इस प्रकार से अमृत की धारा बहती है। नासा नेत्रे, नेत्रों से, नासिका से ऐसे जल बहता है, और मुख से कभी फेन। और वही वो कैसे प्रतीत होता है, जैसे महाप्रभु का मुख हो चंद्र के समान और उसमें से अमृत प्रवाहित हो रहा हो, उस प्रकार का हो जाता है। तेई फेन लैया शुभा नंद कैला पान, कृष्ण प्रेम रसिक ते हो महाभाग्यवान। महाप्रभु के एक भक्त जिनका नाम शुभानंद, उन्होंने क्या किया, वो कृष्ण प्रेम के रसिक हैं।
कृष्ण प्रेम रस का पान करने वाले, उन्होंने उस फेन को लेकर के पान कर लिया उच्छिष्ट मान करके। यही मतो तांडव नित्य कैला कतो क्षण भाव विशेष प्रभु प्रवेशिला मन। इस प्रकार महाप्रभु ने नृत्य कीर्तन इत्यादि किया, तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य किसको कहते हैं? जैसा नृत्य कोई नहीं कर सकता, जिससे पृथ्वी टलमल करने लगती है, जिससे चारों दिशाएं आश्चर्यचकित हो उठती हैं। बड़ी तीव्र गति वाला, बहुत प्रकार के भाव मुद्राओं को लेकर के किया गया नृत्य। उसमें एक साथ में बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक व्यक्ति के मन की उसके शरीर के ऊपर छलकती हैं, उसको कहते तांडव नृत्य। तो इस प्रकार महाप्रभु ने तांडव नृत्य किया कितना समय ही, और उनके मन के भीतर में विशेष भावनाएं जो हैं अब वो प्रविष्ट हो गई, आविष्ट हो गए कुछ विशेष भावनाओं में। इसीलिए बोलते कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करते करते क्या होता है, अगर एक व्यक्ति हृदय के साथ में मन दे करके उसके अर्थ को समझते हुए, जिसने कीर्तन लिखा उसकी भावनाओं में प्रवेश करते हुए यदि कोई कीर्तन करता है, तब क्या होता है, मन उसी के भीतर में चला जाता है। तब फिर एक बहुत विशेष भावनाएं उदित होती हैं। तांडव नृत्य छाड़ी स्वरूपेरे आज्ञा दिला। अब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को आज्ञा दी, हृदय जानिया स्वरूप गाई ते लागिला। महाप्रभु ने क्या आज्ञा दी? उनको कहा कि कुछ अभी जिस प्रकार से हम लोग नित्य कीर्तन कर रहे हैं, उसके द्वारा जो भावनाएं आ रही हैं हृदय में, आप उसके अनुरूप कीर्तन करना प्रारंभ करो। इसी भावना को पुष्ट करने वाला कीर्तन। कौन सी भावनाएं हैं? आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अष्ट सात्विक भाव आ रहे हैं, भगवान जगन्नाथ जी के साथ में साक्षात वार्तालाप जैसा हो रहा है। इस समय कुछ बोलने में असमर्थ हो रहा हूँ। जिस भावना को अनुभव कर रहा हूँ उसी को आप गान के माध्यम से मुख से व्यक्त कर दीजिए। इसीलिए फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उस समय गान करना प्रारंभ किया। हृदय जानिया स्वरूप गाइते लागिला। स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु के हृदय को जान करके वैसे वाला कीर्तन करने लगे। ये किसी किसी का विशेष योग्यता होता है। गुरुपाद पद्म कथा करते हैं, फिर जब कथा पूर्ण हो गई कीर्तन करना है तो ऐसे वाला कीर्तन करेंगे जिससे कि जो कथा कही गई पूरी वही की वही कथा ही फिर कीर्तन के माध्यम से रिपीट हो जाएगी अच्छी तरह से। तो उसी प्रकार से स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने गान प्रारंभ किया। क्या कहा? सेई तो पराणनाथ पाइनु जहां लागी मदन दहाने झुरी गेनु। अभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने गान प्रारंभ किया। ये क्या है? केवल इसको बोलते हैं धुइया। यही धुइया उच्च स्वरे गाए दामोदर। धुइया मतलब एक ऐसे वाला पद कीर्तन का, जैसे रूप गोस्वामी जी का हम कीर्तन गाते हैं, देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे, मन मानस मधुकर मर पया निज पद पंकज मकरंदे, कृष्णा देव भवंतम वंदे। तो जो कृष्णा देव भवंतम वंदे, ये
बार बार उच्चारित होता है। जो कीर्तन के प्रत्येक पद के बाद में लग करके उच्चारित होता है उसको बोलते हैं धुइया कीर्तन का। उस कीर्तन का धुआ क्या है? जो पुनः पुनः रिपीट होता है, जो थीम है कीर्तन की। तो स्वरूप दामोदर जी के कीर्तन की जो थीम थी वो क्या थी? सेई तो प्राणनाथ पाइनु। श्रीमती राधा रानी ने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण को जब गोपियों के समाज में एकांतिक रूप में जब प्राप्त किया तब उन्होंने क्या कहा? इसी बात को कहा कि मैंने अपने उन्हीं प्राणनाथ को आज बहुत समय के बाद में क्या किया है? प्राप्त किया है। जिनके साथ में वृंदावन में रह करके कितने प्रकार का हम लोग हास परिहास विनोद केली जल केली रास लीला कितने प्रकार का आनंद विनोद करते थे। वही प्राणनाथ जिनके साथ अनेक दिनों से बिछुड़ना हो गया था, सही तो प्राणनाथ पाइनो। आज हमें वही हमारे प्राणनाथ पुनः प्राप्त हुए हैं, जो हमारे प्राणों के नाथ हैं। जहां लागी मदन दहन झुरी गेनो, जिनके कारण हम लोग सब समय क्या करती थी? काम वेग से मदन दहने अनेक प्रकार की कामनाएं जिनके कारण हृदय में उदित होती थी, वही प्राणनाथ आज हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से प्रारंभ किया। एई धुइया उच्च स्वरे गाये दामोदर, आनंदे मधुर नित्य करेन ईश्वर। महाप्रभु आनंद पूर्वक सुनते सुनते नृत्य कर रहे हैं। धीरे धीरे जगन्नाथ करेन गमन, जगन्नाथ देव धीरे धीरे अपने रथ में आगे बढ़ रहे हैं और आगे नृत्य करी चलन शचिर नंदन। शचि नंदन गौर हरि आगे नृत्य करते करते चल रहे हैं। जगन्नाथे नेत्र दिया सबे नाचे गाए। सभी भक्त लोग जगन्नाथ जी की ओर अपने नेत्रों को लगा करके उन्मुख होकर के नेत्रों से देख रहे हैं निरंतर जगन्नाथ देव को और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो किस प्रकार से नाच गा रहे होंगे? जगन्नाथ जी की ओर देखते देखते चल रहे हैं। अर्थात तो उनका जिस तरफ आगे जाना है रथ को खींच करके वहां पर पीठ दिखाई दे रही है, उल्टे चल रहे हैं, देख रहे हैं जगन्नाथ जी को। कीर्तनिया साहा प्रभु पाछे पाछे जाए। महाप्रभु कीर्तनियों के साथ में पीछे पीछे चल रहे हैं। जगन्नाथ मग्न प्रभुर नयन हृदय, श्री हस्त युगे करे गीतेर अभिनय। जगन्नाथ मग्न प्रभु नयन हृदय, महाप्रभु का नेत्र भी जगन्नाथ जी में मग्न है और साथ ही साथ में हृदय भी पूरी तरह से जगन्नाथ देव में लगा हुआ है और किसी स्थान पर हृदय नहीं जा रहा। और जो स्वरूप दामोदर जी गा रहे हैं, श्री हस्त युगे करे गीतेर अभिनय, महाप्रभु अपने हाथों से उस गीत का अभिनय कर रहे हैं। सही तो प्राणनाथ पाई। जैसे जब लोग नृत्य करते हैं, नृत्य के साथ ही साथ में अपने हाथों से अपने मुख से भाव भंगिमा से कुछ न कुछ अपने हृदय की बात को प्रकटित करते हैं, तो उसी तरह से सही तो प्राणनाथ पाइनु सुनते सुनते इस पद को कीर्तन को महाप्रभु क्या कर रहे हैं? हाथ से अभिनय करते चल रहे हैं। गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिरे, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। गौरांग महाप्रभु गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिरे, यदि गौरांग महाप्रभु रथ के पीछे चले जाते हैं
जगन्नाथ देव को दिखलाई नहीं देते तो जगन्नाथ जी अपना रथ रोक देते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि गौर सुंदर नृत्य करते कीर्तन करते दिखाई नहीं दे रहे उनको। किसके लिए रोक लिया अपना रथ? महाप्रभु के लिए। गौर आगे चले, जब गौरांग महाप्रभु आगे आ जाते हैं रथ के, चलने लग जाते साथ साथ में, श्याम चले धीरे धीरे, श्याम मतलब यहाँ पर जगन्नाथ, तब जगन्नाथ धीरे धीरे चलने लगते हैं। महाप्रभु रथ के पीछे चले जाएंगे, जगन्नाथ को दिखलाई नहीं देंगे, रथ रुक जाता है। महाप्रभु फिर आगे आ जाते हैं, जगन्नाथ देव देख लेते हैं, तब फिर अपना आगे चलने लग पड़ते हैं। यही मत गौर श्यामे दोहें ठेला ठेली। इस प्रकार दोनों में क्या होता है? ठेला ठेली मतलब आनंदमय ये समस्त लीला, इस प्रकार की आनंदमय लीला चलती है। महाप्रभु जानबूझ करके कभी आगे आ जाते हैं और कभी पीछे चले जाते हैं। स्वारथे श्यामेरे राखे गौर महाबली। गौरांग महाप्रभु के प्रेम में, राधा रानी के प्रेम में इतना अधिक बल है, ऐसा सामर्थ्य है कि वो क्या कर देते हैं? स्वारथे श्यामेरे राखे। जगन्नाथ जी के रथ को जगन्नाथ जी आगे ही नहीं बढ़ पाते, उनको स्थिर कर देते हैं गौरांग महाप्रभु। किसके द्वारा स्थिर करते हैं? पकड़ करके। तो कह रहे पकड़ करके स्थिर नहीं कर देते कि अभी नहीं जाने दूंगा आगे, या फिर पीछे से जाके रथ को पकड़ लेते, ऐसे वाला नहीं है। कह रहे उनमें प्रेम का ऐसा बल है, महाबल। उस प्रेम के कारण जगन्नाथ जी को एकदम से पीछे जब जाते हैं रोक देते हैं। स्वारथे श्यामेरे राखे गौर महाबली। श्री राधा भाव सुबलित प्रभु तेई कृष्णापेक्षा अधिक प्रेम। कह रहे कौन रोक पाता है? महाप्रभु। किसको रोक पाए? जगन्नाथ देव को। तो इसलिए किसका प्रेम अधिक हुआ? कृष्ण का राधा जी के प्रति प्रेम है, राधा जी का कृष्ण के प्रति प्रेम है, किंतु दोनों में से किसका प्रेम किसके प्रति अधिक है? तो यहाँ पर निर्णय कर दिया कि यद्यपि कृष्ण का भी श्रीमती राधा रानी के प्रति अथाह प्रेम है और राधा रानी का भी कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम है, किंतु दोनों की जब तुलना की जाती है तब उसमें जो श्रीमती राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम है वही भारी पड़ता है, वही भारी पड़ता है। इसलिए यहाँ पर बता दिया कि गौरांग महाप्रभु जब पीछे चलते हैं श्याम स्थिर हो जाते हैं, और जब गौरांग महाप्रभु आगे आ जाते हैं तब वो श्याम चलने लगते हैं। इसी से पता चलता है कि गौरांग महाप्रभु के सामने नहीं होने से रथ चल ही नहीं पाता, स्थिर हो जाता है। उनका प्रेम जगन्नाथ जी के प्रति ये बहुत समय के बाद में कृष्ण का श्रीमती राधा रानी से अथवा राधा रानी का श्री कृष्ण से मिलन हुआ था कुरुक्षेत्र में। नाचिते नाचिते प्रभुर हैला भावांतर। इस प्रकार से इस पद को सुनते सुनते कीर्तन को, ये केवल एक ही पद नहीं है, कीर्तन बहुत बड़ा, ये केवल उसके बीच में धुइया है। सही तो प्राण नाथ पाइनो। नाचते नाचते महाप्रभु के हृदय का भावना जो है अब एक दूसरा वाला उदित हो उठा। जो अभी तक चल रहा था वो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। इसको क्या कहते हैं? भाव अंतर। एक समय में एक कीर्तन चलता रहता है, फिर उसके बाद में दूसरी प्रकार का कीर्तन प्रारंभ होता है, इसको बोलते भाव अंतर। जैसा हृदय जिस तरफ ले जाता। हस्त तुली श्लोक पढ़े करी उच्च स्वरे।
उस समय महाप्रभु ने क्या किया, अपने हाथ को ऊपर उठा लिया, हस्तशूली दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, उच्च स्वर से एक श्लोक गाने लगे हाथ ऊपर करके। किसकी तरफ हाथ ऊपर कर दिए? जगन्नाथ देव की ओर। दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया और ऊपर उठा करके उच्च स्वर से एक श्लोक गाने लगे। वो श्लोक क्या है? या कौमार हरा सा एव ही वरस्ता एव चैत्र क्षपा ते चोन्मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम बनिला ताचैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोधसी वेतसी तरुतले चेता समुत्कंठते। महाप्रभु ने एक श्लोक का उच्चारण किया। वो श्लोक कहाँ का है? कह रहे हैं 3 स्थानों पर वो श्लोक लिखा हुआ है। पहला काव्य प्रकाश में, दूसरा साहित्य दर्पण में, तीसरा पद्यावली ग्रंथ में रूप गोस्वामी जी ने भी फिर लिख दिया। महाप्रभु के उच्चारण से पहले 2 स्थानों पर यह श्लोक लिखा हुआ था। एक तो साहित्य दर्पण में और दूसरा काव्य प्रकाश में। उसी श्लोक को महाप्रभु ने पढ़ दिया। यही श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार इस श्लोक को बोलने लगे, बार बोलने लगे। और स्वरूप बिना अर्थ के हो ना जाने इहार। शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के अतिरिक्त कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने ये क्या बोलना प्रारंभ किया, बोल क्या रहे हैं ये, किसी को समझ ही आया नहीं। केवल कौन समझ पाया? शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी। प्रेमी व्यक्ति के हृदय की बात को दूसरा प्रेमी ही समझ सकता है। इसको कहते हैं मर्मी, किसी के हृदय को जानने वाला। सभी नहीं जान पाते। उस श्लोक का क्या अर्थ है, उसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पहले से उसका अनुवाद कर दिया। उसका अर्थ है कि कोई एक नायिका अपने नायक को, अर्थात कोई एक स्त्री किसी एक पुरुष को वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि जिसने कौमार काल में, कौमार काल किसको कहते हैं? विवाह होने से पूर्व का काल। साधारण भाषा में बोलते हैं ये व्यक्ति कुंवारा है, ये लड़की कुंवारी है। इसी को बोलते हैं विवाह से पूर्व का अवस्था, जिसको बोलते हैं कुमार कुमारी। तो एक स्त्री कह रही है जिस कौमार काल में रेवा नदी के तट पर मेरे चित्त का हरण किया था, तिन्ही ही आमार एखन पति होइयाछेन, और आज मुझे वही मेरे को पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। सही मधु मासेर रात्रियों उपस्थित, और अब वही मधु मास है। उन्मीलित मालती पुष्पेर सौगंधो आचे, और मालती के पुष्प चारों ओर खिले हुए हैं। मधु मास किसको कहते हैं? बसंत काल। बसंत काल का समय है और मालती के पुष्प चारों ओर खिले हुए हैं। अत्यधिक सुगंधित स्थान है। कदम्ब कानन होइते वायु ओ मधुर रूपे बोइते छे। बसंत ऋतु में जो वायु वो भी कैसी होती है? बहुत अधिक शरीर को अच्छी लगने वाली। तो इसीलिए कदम्ब के कानन से वायु भी बहुत मधुर रूप में बह रही है। और सुरत व्यापार लीला कार्य आमी से नायिकाओं उपस्थित। मैं भी उपस्थित हूँ। तथापि हमार चित्त ए अवस्थाएं संतुष्ट ना होइया रेवा तटस्थ वेतसी तरुतलेर जन्य नितांत उत्कंठित होइते छे।
तो वो नायिका कह रही हैं कि हे मेरे नायक, यद्यपि आप अभी उपस्थित हैं, आप मुझे पति के रूप में प्राप्त भी हो गए हैं, किंतु और मधुमास है, बसंत काल है, पुष्प भी चारों ओर सुगंधित खिले हुए हैं, रात्रि का समय है, किंतु तब भी वायु भी बहुत सुंदर प्रवाहित हो रही है, किंतु मेरा मन तब भी क्या करता है कि रेवा नदी का जो तट है वहां पर वेतसी तरुतल। वेतसी तरुतल क्या होता है? वेतसी मतलब बैंत, बैंत के वृक्ष। बैंत अलग होती है और बांस अलग होती है। वेतसी तरुतले, उस स्थान पर रेवा नदी के तट पर जहां पर क्या है? वेतसी तरुतल। अभी क्या बताया था, क्या है? बैंत के वृक्ष जहां पर हैं, उस रेवा नदी के तट पर ही जाने की मेरा मन इच्छा करता है। अब इसका अर्थ किसी को समझ ही आया नहीं कि महाप्रभु कौन सी नायिका की बात कर रही हैं, उसके नायक कौन है, रेवा नदी कहाँ पर है, और महाप्रभु ये क्या बातें बोल रहे हैं, किसी को समझ ही आया नहीं। किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही श्लोकेर अर्थ जाने एक अकेला स्वरूप, केवल स्वरूप दामोदर अकेले ही ऐसे हैं जो इस बात को समझ पाए, पकड़ पाए कि ये क्या बोला जा रहा है। उन्होंने क्या कहा? स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने तो सुन लिया और समझ लिया। उसी समय प्रभु मुखे श्लोक सुनी श्री रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जी ने भी उस श्लोक को सुन लिया। दैवे से वत्सर तहा गिया चैन रूप। महाप्रभु प्रत्येक वर्ष केवल यही श्लोक बोलते थे, ऐसी बात नहीं है। एक वर्ष किंतु ऐसा हुआ जिस वर्ष रूप गोस्वामी जी भी वहां पर उपस्थित थे, महाप्रभु के अत्यंत निकट में थे। कितनी भीड़ है, कितना शोर हो रहा है, कैसे मृदंग बज रहे हैं, किस प्रकार से भक्त लोग गा रहे हैं, उसी के बीच में महाप्रभु क्या बोल रहे हैं वो भी किसको सुनाई देता है? रूप गोस्वामी जी को, स्वरूप दामोदर जी को। उनके कान पूरी तरह से उसी तरफ आविष्ट हैं, इसलिए उन्होंने सुन लिया। रूप गोस्वामी जी ने भी सुन लिया। सही श्लोक प्रभु मुखे श्लोक सुनी श्री रूप गोस्वामी, सही श्लोकेर अर्थ श्लोक करीला तथाई। और वहीं पर ही उन्होंने क्या कर दिया? महाप्रभु के साथ चलते चलते एक उसी का पैरेलल श्लोक अपने मन ही मन में पूरा का पूरा प्रस्तुत कर दिया कि महाप्रभु बोल क्या रहे हैं। उन्होंने जो श्लोक लिख दिया, भावना वही का वही, उन्होंने उसी में लिख दिया कि जो श्रीमती राधिका वो कुरुक्षेत्र में मिली महाप्रभु कृष्ण से, और कृष्ण को देख करके उन्होंने क्या कहा कि मैं वही राधिका हूँ, आप भी वही कृष्ण हैं। बहुत समय के बाद में आज आपका दर्शन करने का सौभाग्य उत्पन्न हुआ है। किंतु ये स्थान कैसा है? कुरुक्षेत्र। इसलिए मेरा मन जो है वो कहाँ को स्मरण कर रहा है? वृंदावन को। रेवा नदी अर्थात महाप्रभु के अनुसार, राधा रानी के अनुसार वहां पर कौन सी नदी? यमुना नदी। और जो वृक्ष वहां पर है बैंत के वृक्ष की बात उस श्लोक में, और वास्तविक रूप में क्या बोल रही है श्रीमती राधिका? जमुना जी के तट पर जो कुंज निकुंज इत्यादि हैं, वही सारे जो वृंदावन का समस्त वस्तु वही मेरे को स्मरण आ रहा है। बोल रही है श्रीमती राधिका श्री कृष्ण से ये वाली बातें। किंतु जो श्लोक में आया था महाप्रभु वाले में, कौन से वाला आया था? साहित्य दर्पण का श्लोक, काव्य प्रकाश का।
जिसमें रेवा नदी की बात और साधारण एक स्त्री पुरुष की बात लिखी हुई है। वहां पर राधा रानी के लिए, कृष्ण के लिए नहीं लिखा हुआ था, किंतु रूप गोस्वामी जी समझ गए कि महाप्रभु ये बोल क्यों रहे हैं श्लोक, इसलिए उन्होंने महाप्रभु के वचनों को राधा और कृष्ण के नाम उसमें दे करके वैसे वाले वचनों के रूप में वो श्लोक लिख दिया। उस श्लोक में क्या कहा? प्रियासो अयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितम सा तथाई साहम सा राधा तद इदम उभयो संगम सुखम तथा प्यंता खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाए प्रियति। मेरा मन जो है कालिंदी के तट पर स्थित जो पुलिन है, तट हैं, उन्हीं को ही सुनी की स्पृहा करता है। जहाँ पर आप क्या करते थे? अपने मुरली के ऊपर पंचम स्वर छेड़ देते थे और वहीं पर ही मेरा मन जो है उसी स्थान को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। प्रियासोयम, हे सहचरी, आमार से अति प्रिय कृष्ण अद्य कुरुक्षेत्र मिलित होइलन। श्रीमती राधिका अपनी किसी सखी को बोल रही है, हे सहचरी, हे सखी, मेरे अति प्रिय जो कृष्ण हैं आज यहाँ पर बहुत दिनों के बाद में कुरुक्षेत्र में मिले हैं। मैं वही राधा रानी हूँ और हम दोनों का मिलन सुख भी वैसा वाला ही है, किंतु तब भी यही कृष्णेर वन मध्य क्रीडाशील, जब कृष्ण वन में प्रवेश करके और लीला करते हुए अत्यधिक सुंदर स्वरूप धारण करके मुरली बजाते हैं, पंचम सुर में आनंद से प्लावित होकर के कालिंदी के पुलिन वन में जो सारा लीला करते हैं, मेरा मन तो वहां के लिए व्याकुलित हो रहा है, मेरा चित्त उसी की इच्छा करता है। इस प्रकार से रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के वचनों को जो एक शास्त्रीय भाषा अनुरूप उसको लिख दिया। पहले लोगों को लगा महाप्रभु ये क्या बात बोल रहे हैं, किसी स्त्री और साधारण पुरुष की बात, नायक और नायिका की बात। साहित्य दर्पण ग्रंथ तो वैष्णवों का, भक्तों का ग्रंथ नहीं है, वो तो किसी साधारण व्यक्ति का लिखा हुआ है, उस श्लोक को क्यों बोल रहे हैं। किंतु बाद में जब रूप गोस्वामी जी ने ये श्लोक लिख दिया, तब धीरे धीरे सभी लोगों को पता चला कि महाप्रभु वास्तविक रूप में कह क्या रहे थे। अब हम इससे आगे कल श्रवण करेंगे, आज यहीं तक ही इसको रख देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च